एलिज़ा, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। झूठी है तुम। अगर सच्ची होती तो आज मेरा ये हाल ना करते तुम। क्या बुराई थी हमारे उस घर में? वहाँ अम्मी थी, मसूद था, मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाया करता था। हम लोग कितने खुश थे वहां पे। अलग घर तुम्हें चाहिए था ना। भुगतो अब। वैसे ही जैसे शादी के बाद एक बीवी की जिंदगी होनी चाहिए, कोई जीने की कोशिश कर रही हूँ। सच कहूँ तो भाभी काफी डरी सहमी रहती हैं, सोचती होंगी किन पागलों में आ गए। पैर की जूती को पैर में ही रहने दो, सर पे रखोगे ना इसे तो सारी दुनिया मजाक उड़ाएगी तुम्हारा। जिंदगी गम की मझधार है, जिंदगी गम की मझधार है। दानियाल भाई की हालत देखी नहीं जाती, कैसे ठीक होंगे ये? पता नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स लेकर गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं कैसी किस्मत है भाई की, जिससे उन्होंने दिल से इतना प्यार किया, वो उनको इस हाल में छोड़कर चली गई। तो फिर उनका इलाज क्यों रुकवा दिया गया? अम्मी ने मना किया, कहती है खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगे? क्या वो ये नहीं सोचती कि डॉक्टर्स के इलाज से उनका जवान बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा? आखिर जहनी बीमारी का भी इलाज ही होता है ना। अम्मी चाहती है कि भाई का इलाज हो, पर पता नहीं क्या सोच के मना कर देती है। मैं दानिश से बात करूंगी आज, समझाऊंगी कि दानियाल भाई का इलाज बहुत जरूरी है। ऐसे वो घर पे रह के नहीं ठीक हो सकते। हाँ भाभी, आप दानिश भाई से कहें कि वो अम्मी से बात करें, शायद अम्मी उनकी बात मान जाए। वो जरूर मानेंगी, उन्हें मानना पड़ेगा। तुम फिक्र नहीं करो। थैंक यू भाभी। क्या बात है, कुछ कहना चाह रही हो? रोहिना, मंसूर तुम्हें कुछ याद है कि हम आखिरी बार बाहर कब गए थे, कहाँ खाना खाया था, हम कहाँ घूमे थे? मुझे तो कुछ याद नहीं पता। मुझे तो याद है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मोबाइल में तस्वीरें हैं, देख लो। उजाला, काम से आने के बाद इतना थक जाता हूं कि कहीं जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन मेरी बात भी तो नहीं मानते तुम। तुम्हारी बात मान के यहां तक तो आ गया हूं, अब और क्या मानूं? मंसूर, मसूद से कहो कि वो कहीं जॉब करे, अपने घर का खर्चा वो खुद उठाए, फिर हमारे लिए तुम्हारी कमाई बहुत है। और उसकी पढ़ाई, उसका क्या होगा? तो वो भी साथ साथ करता रहे। दुनिया के लड़के यही करते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब करते हैं। इसमें अगर वो ऐसा कर लेगा तो वो कौन सा कोई अनोखा काम करेगा? डिग्री मिलने के बाद उसे अच्छी जॉब मिलेगी। तो अच्छा है ना, डिग्री मिलने के बाद तो जॉब चेंज। उजाला, बस इतना आसान नहीं होता। एक बार जॉब कर लेगा ना तो पढ़ाई मुतासिर होगी उसकी, जानता हूं मैं। मंसूर, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि तुम उसे अपनी गोद से उतारना नहीं चाहते? अच्छे बेटे और अच्छे भाई बनने के चक्कर में तुमने खुद की और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और जब मैं तुमसे कुछ कहती हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है। लेकिन अम्मी भाई का इलाज बहुत जरूरी है। अब तो वो बेचारे खुद से। हाँ, जानती हूँ, सब पता है मुझे, लेकिन इलाज उसका कराया जाता है जो खुद ठीक होना चाहे। अम्मी, उन्हें तो होश तक नहीं है, वो खुद से क्या कहेंगे? आपने हालत देखी उनकी? इतनी लंबी जिंदगी है, कब तक इस तरह घर में पड़े रहेंगे? कौन उनका ख्याल रखेगा, कौन देखेगा, कौन पूछेगा? मैं रखूं, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी ख्याल।
तुम्हें तुम्हारी बीवी पट्टियां पढ़ा देती है और तुम आ जाते हो सर थाम के। हाँ तो आप खुद बताएं ना, खुद बताएं क्या वो गलत कह रही है। कान से जान छुड़ाना चाहती है, इसलिए कान भर देती है, कभी तुम्हारे कभी रोशनी के। मम्मी आप कोई बात समझने की कोशिश ही नहीं करती, बस आपने जो सोच लिया, जो कह दिया वही ठीक है। बस 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 बहुत हो गया। बस कर दो दानिश, माँ हूँ तुम्हारी, सोच समझ के बात करो। हाँ याद है मुझे, लेकिन अपने भाई के लिए बात कर रहा हूँ, उनकी तंदुरुस्ती, उनकी सेहत के लिए बात कर रहा हूँ। हम सब चाहते हैं वो ठीक हो जाएं। प्लीज एक बार तो सोचिए उनके बारे में। समझ गया, शायद आप उनका इलाज करवाना ही नहीं चाहते। बड़ी हमदर्दी हो रही है भाई से। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस तुमने याद किया और मैं आ गई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अरसलान खाला तो घर पे अकेली होंगी ना? मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। और वैसे ही मैं कौन सा कोई यहाँ पे रुकने के लिए आई हूँ, थोड़ी देर में चली जाऊंगी। अरे अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं नहीं रोशनी, अच्छा थोड़ी लगेगा। तुम बताओ अलीजे, घर में सब कुछ कैसा चल रहा है? वैसे ही जैसे शादी के बाद एक बीवी की जिंदगी होनी चाहिए, कोई जीने की कोशिश कर रही हूँ। सच कहूँ तो भाभी काफी डरी सहमी रहती हैं, सोचती होंगी किन पागलों में आ गए। रोशनी ऐसा नहीं कहते, बुरी बात। तो तुम यहाँ पे डरी सहमी हुई रहती हो? मैं तुमसे कहा भी था ना कि। अरे नहीं नहीं, मजाक करिए। बताओ रोशनी। सिर्फ अम्मी से ही डरती हैं, बाकी किसी से नहीं डरती। मैं इज्जत करती हूँ उनकी और अपने शौहर का हुक्म मानती हूँ। दानिश ने मुझे पहले ही कह दिया था कि अम्मी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मुझसे। अच्छा मुझे ये बताओ कि आंटी कहाँ पर है, वरना वो कहेंगी कि तुम्हारे घर से कोई आया था और उनसे मिला भी नहीं। आप बैठे, मैं अम्मी को देख कर आती हूँ क्या कर रही है। अच्छा तुम मम्मी से जाके मिलो, मैं जरा सालन की शक्ल देखूं। तुम कहीं नहीं जा रही हो, खाना नहीं खाऊंगी मैं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता, तो मैं खाना खाए बगैर जाने ही नहीं दूंगी मैं। अलीजे। अरे बैठो ना, 2 मिनट आ रही हूँ। तुम आई एम सॉरी, आपको देखकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। वैसे आप यहाँ मेरे घर पे क्या करिए? आप शायद भूल रहे, ये घर मेरी बहन का भी है, उसने मुझे बुलाया तो मैं आ गई। यही तो सबसे अच्छी बात है। मतलब कि आपको अक्सर अपनी बहन से मिलने आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मुलाकात होती रहे तो ताल्लुक बरकरार रहते। ये आप सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही फ्लर्ट करते हैं? अरे नहीं नहीं, सिर्फ उनके साथ जिनके लिए दिल धड़कता है। और अब तक कितनी लड़कियों के लिए दिल धड़कता रहा है आपका? सिर्फ एक। ओहो, तो आप दोनों की मुलाकात हो गई। वो भाभी किधर है? उनका शुक्रिया अदा करना है। आपके भाई की मजाक करने की बहुत आदत है। हाँ, भाई सिर्फ उन्हीं लोगों से मजाक करते हैं जो उन्हें अच्छे लगे। वैसे आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए ना। हाँ अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई भाई? काफी देर हो गई, अलीजा से मिलने आई थी। आप कैसी हैं? दुरैन कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यही था।
अपने कमरे में होगा अम्मी। अच्छा, मैं दानियाल के कमरे में हूँ, ठीक है, उसे दवा खिला रही हूँ। दानियाल तो आपके बड़े भाई है ना? अब कैसी तबीयत है उनकी? नहीं, बहुत कोशिश की पर कुछ फायदा नहीं हुआ। सारा दिन भाई को कमरे में बंद रखना पड़ता है। खैर, अलीज़े कहाँ पर है? आप बैठे, मैं बुलाकर लाती हूँ। दानियाल, मेरा बच्चा, ये बेटा पानी पी। शाबाश, शाबाश। बस थोड़ा सो, थोड़ा सो। खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। ले जा, शाबाश, जा आराम कर ले। मजा आया, अम्मी और मैं सारे दिन टीवी देखते रहे। तुम लोग मुझे मिस नहीं करते कभी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया अलीज़े कि अरसलना आ रही है? मैं इसके लिए कुछ स्पेशल खाने के लिए लेकर आया। दानिश भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं चाय चढ़ाकर आई हूँ, रोशनी ला रही है, साथ में कुछ मंगवा लेते हैं। अरे भाई, सिर्फ चाय से थोड़ी काम चलेगा। चाय के साथ कुछ बिस्किट्स वगैरह, कुछ कबाब, समोसे, ये सब तो होना चाहिए था ना। आखिर मेहमान है हमारे घर पे, मेहमान नवाजी तो होनी चाहिए। अरे घर जैसी बात है, क्या हो गया आपको? इट्स ओके। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, मेरी और भाभी की मुश्तरका पेशकश। थैंक यू रोशनी। और खाली चाय नहीं है, दुरैन कुछ लेने भी गया है। भाई, ये तुमने और दुरैन ने पहली मर्तबा कोई अच्छा काम किया, अक्लमंदी का काम। बहुत शुक्रिया भाई। और ये रहे समोसे। रोशनी, इन्हें जल्दी से पेटो बेटा। अरे भाई वाह, सही टाइम पे लेकर आए। थैंक यू सो मच, लेकिन इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैं तो वैसे भी जाने वाली हूँ। कहाँ जाना है भाई? अभी बैठो, तुम्हारा अपना ही घर है, खाना वाना खाकर जाना। ओके? और नहीं तो क्या, और तुम कहती हो तो तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू, फिर कभी सही। ये क्या बात हुई अरसलना? और तुम्हें जाने की क्या जल्दी है? खाला तो वैसे भी फुप्पो के घर है ना, रुक जाओ तुम। अलीज़े, जाना होगा कल, फिर दोबारा भी तो आना है। कल? कल क्यों? तुम्हें याद नहीं? दानिश भाई, आपको तो जरूर याद होगा। मुझे? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे श्योर हैं आप? अपनी बीवी की बर्थडे याद नहीं आपको? ओह, आई एम सो सॉरी। भाई, अगर ऐसी बात है ना, तो हम कल अलीज़े की बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। अरे रहने दे, क्या जरूरत है? क्यों रहने दे? क्यों अलीज़े, इस बार क्यों नहीं? हर साल तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम। दानिश भाई, मैं आपके साथ हूँ। और मैं भी आपके साथ हूँ। तो बस फिर तय हो गया, कल हम भाभी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। ये ना, वो कौन सी 2 साल की बच्ची है जिसकी सालगिरह होनी चाहिए? अम्मी, खुशी का मौका है तो फिर क्यों ना मनाए? और दानिश भाई भी यही चाहते हैं। हाँ हाँ, वो तो हर वो बात चाहेगा जो उसकी बीवी, उसकी साली, उसकी सास चाहेंगी। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी तो मना कर रही थी, बल्कि उनको तो याद भी नहीं था। हाँ, रहने दो बस। और ये उसकी बहन क्यों हर वक्त घुसी रहती है हमारे घर में? और तुम जरा दूर रहा करो उससे। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो बेचारी तो सिर्फ आज दूसरी दफा आई थी और 1 घंटे में चली गई। अब तो बस
ऐसे ही मैंने तुमसे घंटों का हिसाब नहीं मांगा, जो कहा है ना बस वो करो। बेटा बचा के चोंच ले, सालगिरह करेंगे। जाओ जाके कह दो दानिश से। मम्मी आपसे ना भाई और भाभी की खुशी देखी नहीं जाती। रोशनी, देख रही हूँ मैं, तुम उनकी हिमायत में कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगी हो मुझसे। बदतमीजी? अम्मी मैंने आपसे बदतमीजी कब की? मैं तो बस अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कह दूंगी दानिश से। उठो उठो, तुम जाओ यहाँ से, चलो। अच्छा, चलो भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि दानिश की शादी के बाद कोई पहला मौका आएगा, सब मिलकर खुशी मनाएंगे। हाँ, दानिश ने अच्छा किया। और हाँ, सालगिरह में जाने के लिए कोई अच्छा सा सूट भी खरीद के देना होगा तुम्हें मुझे। लो भाई, बेगम साहिबा के खर्चे शुरू हो गए। अब मुंह मत बनाओ तुम, साथ में तुम्हें अच्छा सा कोई गिफ्ट भी लेके देना होगा, कोई महंगा वाला। मंसूर ऐसे क्या देख रहे हो तुम? मैंने दानिश को उसकी शादी पर भी कुछ नहीं दिया था। तो दानिश ने ऐसी शादी कब की थी कि उसे कुछ तोहफा दिया जाता? ऐसी शादियों पर ऐसा ही होता। क्या मतलब? हाँ, अब अगर वो अलीज़ी की खुशी पूरी कर रहा है तो क्या हम उसे कुछ ना दें? मैंने ऐसा कब कहा? दो, जरूर दो, लेकिन अपनी जेब के हिसाब से। अपनी जेब के हिसाब से? अगर हम अपनी जेब देखेंगे ना तो वो तो खाली ही मिलेगी। फिर तो मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं दे सकती। मैं दानिश से क्या कहूंगी कि उसकी बहन के पास पैसे नहीं थे। उजाला, खुदा का हम पे बहुत करम, और लाजमी नहीं होता कि तोहफा महंगा ही, कोई सूट या कोई परफ्यूम लेके दे देना। मैं पहली बार अपने भाई को कुछ गिफ्ट दे तो मैं को अच्छा सा दूंगी, सस्ते में जान मत छुड़ाओ। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं बाजार ले जाऊंगा, जो दिल चाहे ले ले। खुश? जो चाहूंगी दिलाओगे। लेकिन अम्मी, क्या वो हमें शॉपिंग के लिए मार्केट जाने देंगी? तो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम उनसे कहेंगे कि हम उजाला को इनवाइट करने जा रहे हैं। बस फिर हम मार्केट चले जाएंगे शॉपिंग पे, और वापसी पे उजाला के यहाँ से होते हुए आएंगे। यानी हम उनसे झूठ बोलेंगे? नहीं, मुझसे तो ऐसा नहीं होगा। मुझे बहुत डर लगता है उनसे। तुम खुद ही जाके बोल दो। इसमें डरने की क्या बात है? अलीज़े वो हमें खा थोड़ी जाएंगी। खा नहीं जाएंगी, लेकिन बेइज्जत जरूर करेंगी, और मुझे कोई शौक नहीं है अपनी बेइज्जती करवाने का। वैसे ही बहुत करवाती रहती हूँ। तुम खुद ही बात कर लो उनसे। अलीज़े यार, वैसे तुम भी ना कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करती हो, कम नहीं हो अम्मी से। अच्छा, मैं अजीब बिहेव करती हूँ? और खुद भी तो तुम्हें डर लग रहा है ना, इसीलिए मुझे कह रहे हो बिला वजह। खुद जाके बात कर लो ना अगर डर नहीं लग रहा तो। अब जाओ ना, घूर क्यों रहे हो? जा रहा हूं। और हाँ, मैं कोई डरता नहीं हूं किसी से। अभी पता चल। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये छिछोरापन। अरे उसके पैदा होने की इतनी खुशी तो उसके माँ बाप को नहीं हुई होगी जितनी तुम्हें हो रही है। मम्मी, ये क्या बात की आपने? आप तो फौरन ही बेइज्जती करने पे उतर आते। जो सच है वो कह रही हूँ। तुम्हें बुरा लगता है तो लगे। मम्मी, आखिर इसमें हर्जी क्या है? घर में जरा सी रौनक हो जाएगी और अलीज़े खुश हो जाएगी। प्लीज मान जाए ना। यही तो हैरान हूं मैं कि तुम्हें उसकी खुशी की कितनी फिक्र है। अम्मी, आप क्यों खुशियों को इस घर में आने से रोक रही हैं? और वैसे भी हम परेशानियों और दुखों के अलावा मना ही क्या रहे हैं? सब समझ रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ कि तुम क्यों इस तरह उठ उठ के बोल रहे हो। देख रही हूँ जब से ये लड़की यहाँ आई है तुम सब उसकी तरफदारी करने लगे हो। जाहिर सी बात है अम्मी, अलीज़े इस घर का फर्द है, इस घर का हिस्सा है। उसकी खुशी और दुख में हम सब शरीक हैं।
मैं थोड़े से पैसे अगर खर्च कर दूंगा और अली से खुश हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पैर की जूती को पैर में ही रहने दो। सर पे रखोगे ना इसे तो सारी दुनिया मजाक उड़ाएगी तुम्हारा। दुनिया का और काम ही क्या है मजाक उड़ाने के अलावा? आप अच्छा करें या बुरा करें, दुनिया टोकती है आपको। नहीं, आप बस भी करें। हम सब खुश हैं और आप फिर वही बातें दोहरा रही हैं। भाई आप जाए, हमारी अम्मी मान जाएगी। मैं अम्मी को मना लूंगा। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है, गम की मझधार है। मुझे पता था दानियाल जरूर कोई ऐसी हरकत करेगा जिसे देख के वो डर जाएगी। ये नहीं पता था कि वो केक ही खराब कर देगा।